बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाई गई है, उसका चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बच्चे, हमने इसकी एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है बच्चे, शो दैट 2 cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 4 ऑफ थीटा। ठीक है बच्चे, ये आपने इसकी साइड लेफ्ट को राइट के इक्वल प्रूव करना है। बच्चे, हम इसकी राइट साइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड पे आपके पास बच्चे गिवन है क्वेश्चन 2 प्लस √2 प्लस कॉस यहाँ पे 2 cos 4 ऑफ थीटा। ठीक है, तो बच्चे इसको सिंप्लीफाई करने से पहले एक आपके पास फार्मूला होता है cos स्क्वायर ऑफ थीटा बच्चे इक्वल होता है 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चे, cos के थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मीन्स जो आपके पास अगर प्लस में है तो बच्चे ये cos के इक्वल होता है, अगर यहाँ पे माइनस हो तो ये साइंस के इक्वल होता है। ठीक है, जो एंगल इधर मौजूद है उसका डबल एंगल दूसरी साइड पे मौजूद होता है, जो एंगल इधर मौजूद है उसका डबल साइड पे एंगल इधर मौजूद होता है। ठीक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे अगर हम cos के 2 थीटा की फॉर्म लिखें दैट इज इक्वल टू 1 प्लस cos 4 थीटा डिवाइडेड बाई। ठीक है, बाकी सेम क्वेश्चन रहेगा, लेकिन जब यहाँ पे एंगल 2 थीटा था तो इसको जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4 थीटा। ठीक है, अब बच्चे यहाँ से क्या देखें तो आपके पास आता है cos के 2 थीटा, इस 2 को साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos 4 ऑफ थीटा। ठीक है बच्चे, ये इसके इक्वल आता है। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये आपके पास बचे है 2 प्लस अंडर रूट के अंदर बच्चे 2 मौजूद है दोनों फंक्शन के साथ, तो 2 को कॉमन ले लीजिए, रिमेनिंग आपके पास 1 प्लस cos 4 ऑफ थीटा रह गया। ठीक है बच्चे, ये आपको नजर आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आप लिखेंगे अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट। ठीक है बच्चे, ये 2 एज टीज रहेगा। अब आपके पास इसकी रिप्लेसमेंट में इस फंक्शन की रिप्लेसमेंट सेम एज टीज लिखे 1 प्लस cos 4 थीटा, 1 प्लस cos 4 थीटा, तो बच्चे इसकी जगह आप पुट करेंगे 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है बच्चे, ये आपके पास इसकी रिप्लेसमेंट में फंक्शन लिख लेंगे अंडर रूट एज टीज 2 प्लस अंडर रूट, वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम 4 cos स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है बच्चे, अब आपके पास 4 बच्चे का स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर, साथ में आपके पास cos स्क्वायर 2 थीटा लिखा हुआ है। तो बच्चे इस पूरे फंक्शन को आप लिख सकते हैं 2 cos 2 थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर इसका बाहर चला गया और 4 को बच्चे आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो मैंने 2 लिख के उसका स्क्वायर लिख लिया। नेक्स्ट टाइम बच्चे आप लिखेंगे 2 प्लस, अब बच्चे ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास मीनिंग में आंसर आ जाएगा cos 2 ऑफ थीटा। ठीक है बच्चे, अब अगेन आप यहाँ से अंडर रूट के अंदर से 2 कॉमन लेंगे, आपके पास आ जाएगा 1 प्लस cos 2 ऑफ थीटा। ठीक है बच्चे, तो 1 प्लस cos 2 ऑफ थीटा बच्चे किसके इक्वल होता है? ठीक है, 1 प्लस cos 2 ऑफ थीटा, तो ये बच्चे 2 साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास फॉर्म बनेगी 2 cos k ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 ऑफ थीटा। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट स्टेप पे आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं 2। बच्चे इस फंक्शन की रिप्लेसमेंट में आपने ये वैल्यू पुट करनी है 2 cos के 2 थीटा, 2 cos के 2 थीटा। ठीक है, तो बच्चे के फंक्शन को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 2 टाइम 4 cos के 2 थीटा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट स्टेप पे बच्चे अगेन आप इसको लिख सकते हैं 2 cos 2 ऑफ थीटा का, सॉरी बच्चे यहाँ पे आपके पास cos के थीटा था, ये 2 इधर नहीं आता। ठीक है, ये 2 इधर मौजूद नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस पूरे फंक्शन को लिख सकते हैं 2 cos ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, तो बच्चे स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 2 cos ऑफ थीटा विच इज लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है बच्चे, ये देखें आपने फार्मूलाज को याद रखना है। यहाँ पे 1 प्लस, अगर यहाँ पे एंगल सिंगल है ठीक है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके दूसरी साइड पे लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास फंक्शन है 1 प्लस cos 2 ऑफ थीटा, तो ये बच्चे इक्वल था 2 cos के ऑफ थीटा, तो इसकी जगह मैंने पुट कर लिया 2 cos के थीटा। ठीक है, आई होप टू आपको क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है आपके पास रिड्यूस साइन 4 थीटा टू द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शन ऑफ मल्टीप्लाइज ऑफ थीटा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे आप देखें यहाँ पे इसकी ये पावर है ना, तो वो कह रहा है इसको मल्टीप्लाई थीटा से कोई वेरिएबल नंबर मल्टीप्लाई हो, लेकिन उसकी पावर बच्चे देखें वो कहते हैं मल्टीप्लाइज ऑफ थीटा और रेज टू द पावर ऑफ
टू द फर्स्ट पावर, ठीक है। इसकी पावर 1 होनी चाहिए, इसकी पावर 2 या उससे बड़ी फंक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके पास गिवन है बच्चे साइन 4 ऑफ थीटा, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन स्केयर थीटा का स्केयर, ठीक है। तो बच्चे मैंने आपको बताया था कि कॉस स्केयर ऑफ थीटा इक्वल होता है 1 प्लस कॉस 2 ऑफ थीटा डिवाइड बाय 2, मीन्स आपका यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 2, नीचे आपके पास ये। सिमिलरली उस वक्त मैंने आपको बताया था कि अगर साइन स्केयर थीटा होगा तो इनके मिड में साइन कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। ठीक है, तो बच्चे अब यहाँ पे आप साइंस के थीटा की रिप्लेसमेंट में फंक्शन पुट करेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 का स्केयर, ठीक है। नेक्स्ट अब बच्चे आप इसका स्केयर ओपन कर देंगे, ऊपर फंक्शन का अलहदा से स्केयर और नीचे वाले फंक्शन का अलहदा से स्केयर, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट स्टेप पे आप ऊपर वाले टर्म का आपके पास स्केयर है बच्चे, फर्स्ट 1 का स्केयर माइनस 2, फर्स्ट फंक्शन 1, सेकेंड फंक्शन कॉस 2 ऑफ थीटा प्लस कॉस 2 ऑफ थीटा का स्केयर, ठीक है। नीचे बचे आपके पास 2 का स्केयर किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे 1 माइनस 2 कॉस 2 ऑफ थीटा प्लस कॉस स्केयर 2 ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो बच्चे इस 4 को आप बाय कॉमन ले लें, यहाँ पे आपके पास 1 माइनस कॉस 2 ऑफ थीटा, ठीक है। 4 आपके पास सबके नीचे डिवाइड हो रहा था इसलिए इसको मैंने बाय लिख लिया। बच्चे आप देखिए कॉस के 2 ऑफ थीटा, ठीक है। तो इस वक्त मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कॉस के 2 ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कॉस 4 ऑफ थीटा डिवाइड बाय 2, ठीक है। स्केयर एज इज सेम फंक्शन, दोनों सेम होता है, लेकिन थीटा की वैल्यूज के साथ अगर यहाँ पे कोई नंबर मल्टीप्लाई है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके दूसरी साइड पे आपने लिखना है, ठीक है। तो बच्चे कॉस के 2 ऑफ थीटा ये आपके पास मौजूद है। अगेन आप यही फार्मूला यूज करेंगे 1 प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस 1 प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइड बाय 2, ठीक है। बच्चे हमने क्यों पुट किया, उसने बोला बच्चे कि आपके पास एंगल जो है मल्टीप्लाई, थीटा से कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा लेकिन उसकी पावर बच्चे हमेशा 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे बच्चे इस फंक्शन की पावर आपके पास क्या है 2, तो ये आपने इसको भी रिमूव इसलिए करना है, ठीक है। आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपके पास आएगा 1/4, यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा प्लस 1 प्लस कॉस 4 ऑफ थीटा डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब बच्चे ये जो 2 है ये इतने फंक्शन के साथ नीचे डिवाइड में आ रहा है, इसके साथ नहीं आ रहा तो हम पूरे फंक्शन का इसका एलसीएम ले लेंगे 1/4 बाय एज इट इज, पूरे फंक्शन के नीचे अगर आप इसको एलसीएम लेते हो, ठीक है। इसके नीचे 1 मौजूद है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसके नीचे भी 1 मौजूद है, 1 का टेबल रीड करते हैं, 2 आए तो 2 टाइम आता है, 2 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कॉस 2 ऑफ थीटा, इसके नीचे ऑलरेडी मौजूद है, ये वैल्यू एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। अब बच्चे आपने इसको ऐड करना है 1 प्लस 3, सॉरी 1 में 2 में आप 1 ऐड करोगे आंसर क्या आता है 3, तो बच्चे यहाँ पे मैंने 2 और 3 को ऐड करके ये इसको लिख लिया। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 4 कॉस 2 ऑफ थीटा प्लस कॉस 4 ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो बच्चे ये आपके एक्सप्रेशन है। अब देखें उसने फर्स्ट ऑफ ऑल बोला था कि आपने इसको लिखना है मल्टीप्लाइज ऑफ थीटा के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे थीटा आ नहीं रहा, यहाँ पे थीटा आया तो इससे नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी पावर में नहीं है। यहाँ पे भी थीटा आ रहा है, इसके साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। और बच्चे इसकी पावर भी आपके पास यहाँ पे शो नहीं हो रही, इसकी पावर भी 1 है और अगेन इसकी पावर भी 1 है, इसकी हाईएस्ट कोई पावर नहीं मौजूद। ये आपका सिंपल सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। जी बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है आपके पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर व्हेन थीटा इज, ठीक है। हम कहते हैं आपको फाइंड करना है आपने बच्चे वैल्यूज साइन थीटा की एंड कॉस थीटा की विदाउट आपने टेबल और कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना जब आपके पास थीटा की वैल्यू पार्ट नंबर 1 में गिवन हो 18 डिग्री, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे आपके पास थीटा गिवन है 18 डिग्री, हम पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। जी बच्चे थीटा आपके पास बच्चे 18 डिग्री में मौजूद है। अब आपने इसको सॉल्व करना है, आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 थीटा इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 18 डिग्री, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे आपके पास 5 थीटा इस साइड पे आएगा, दूसरी साइड पे आपके पास आंसर आएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब इस 5 थीटा को आप लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है बच्चे। ये 3 थीटा उस साइड पे चला जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, ठीक है बच्चे। अब इस पे आपने साइन थीटा अप्लाई करना है, ठीक है। साइन 2 थीटा, दूसरी साइड पे भी आप साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, ठीक है बच्चे। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला आपके पास होता है 2 साइन थीटा कॉज ऑफ थीटा, दूसरी साइड पर बच्चे आपके पास इसको पाई के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसको 90 का लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा, ठीक है बच्चे। यहाँ पे आपके पास आएगा 2 साइन थीटा कॉज ऑफ थीटा,
दूसरी साइड पे बचे आपके पास पाई के नीचे डिवाइड में 2 मौजूद है, साइन किस में चला जाएगा, कॉज में 3 ऑफ थीटा, ठीक है, पाई बाय 2 माइनस, ठीक है, ये आपके पास पाई बाय 2 इस लाइन पे होता है जिसमें कुछ माइनस होगा तो किस क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं तो कॉस थीटा भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, ये आपके पास फंक्शन है, ठीक है। अब 2 साइन थीटा कॉज ऑफ थीटा, दूसरी साइड पे बचे आपके पास कॉस 3 थीटा का फॉर्म होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉज ऑफ थीटा, ठीक है, तो बचे 2 साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ थीटा, इस पूरी इक्वेशन से आप कॉज ऑफ थीटा कॉमन लें, यहाँ पे आपके पास बचे रह जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, ठीक है, इसके साथ जो कॉस थीटा मौजूद था वो बाई का निकल गया, ठीक है, तो ये बच्चे दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 साइन थीटा, यहाँ पे आपके पास 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 आएगा, ठीक है, बच्चे अब आपके पास फॉर्म होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, बच्चे यहाँ से आप कॉस स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो ये आपके पास आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे 2 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस, ठीक है, तो बच्चे 2 साइन ऑफ थीटा 4 के अंदर मल्टीप्लाई करें 4 को माइनस से माइनस 4 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 3, ठीक है, अब 4 में से 3 को माइनस करें आपके पास आंसर आता है 1 2 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है, सारी वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट करते हैं बच्चे, ये माइनस में उस साइड पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है 2 साइन ऑफ थीटा, ये पॉजिटिव है उस साइड पे जाएगा तो -1, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है, बच्चे अब ये देखें तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन साइन ऑफ थीटा में, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन इन साइन ऑफ थीटा में, ठीक है, तो बच्चे क्वाड्रेटिक फार्मूला आप इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला बच्चे आपके पास इक्वल होता है जो फंक्शन दूसरी साइड पे होता है उसको साइन ऑफ थीटा आपके पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है, तो आप इसको लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे आपके पास इक्वेशन जो गिवन है वो है 4 साइन स्केयर ऑफ थीटा प्लस 2 साइन ऑफ थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे a जो होता है वो आपके जो स्केयर वाली वैल्यू के साथ मेंबर होता है वो होता है, b जो होता है वो आपके जो सिंपल कांस्टेंट वैल्यू उसके साथ होता है, ठीक है, और c आपके पास जो ये सिंपल होता है विदाउट एनी वेरिएबल वो फॉर्म होते हैं, अब वैल्यूज आप इसमें पुट करें आपके पास साइन ऑफ थीटा का फंक्शन आएगा माइनस बी मीन्स -2 प्लस माइनस बी का स्केयर मीन्स 2 का स्केयर माइनस 4 ए आपके पास 4 है एंड बी सी आपके पास -1, नीचे डिवाइड में 2 ए की जगह उसकी वैल्यू 4, ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आपके पास आएगा -2 प्लस माइनस अंडर के अंदर बचे 2 का स्केयर 4 माइनस माइनस प्लस 4 टाइम्स 16 4 2 टाइम 8, ठीक है, तो यहाँ पे -2 प्लस माइनस 4 एंड 16 बचे आपके पास 20 के इक्वल होता है, नीचे आपके पास 8 आएगा, ठीक है, अब इस साइड पे आपके पास साइन ऑफ थीटा, ठीक है, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल -2 प्लस माइनस इसको आप बच्चे लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 8 -2 प्लस माइनस अंडर, अब बच्चे यहाँ पे 2 को 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, तो बच्चे ये 2 का स्क्वायर जब अंडर से कैंसिल हो जाएगा तो ये -2 ये 2 आपका बाहर चला जाएगा, अंडर के अंदर जस्ट 5 रह जाएगा, अब पूरी इक्वेशन से आप 2 कॉमन ले लें, रिमेनिंग 1 प्लस माइनस अंडर 5 डिवाइड में आपके पास 8, तो ये 2 इस 4 से 8 से कैंसिल 4, ये आपके पास आंसर आएगा -1 प्लस माइनस अंडर 5 डिवाइड बाय 4, ठीक है, तो बच्चे आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आएगी, अच्छा एंगल हमेशा उसने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब जाएगा तो ये अंडर के साथ पॉजिटिव साइन आएगा मीन्स -1 प्लस अंडर 5 डिवाइड बाय 4, तो अब थीटा की वैल्यू आपके पास क्या गिवन थी 18 डिग्री, इसका आंसर आपके पास आता है -1 प्लस अंडर 5 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, ये आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आएगी साइन 18 डिग्री की, नेक्स्ट अब आपने कॉज 18 डिग्री की वैल्यू, तो बच्चे आपको पता है कॉस के थीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की, ठीक है,
तो आप कॉस के थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 1 माइनस इसकी जगह साइन की वैल्यू पुट करके -1 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 4 इसका स्केयर लेंगे। ठीक है बच्चे, अब इसका स्केयर ओपन करें तो बच्चे ऊपर वाला टर्म का स्केयर अलहदा से नीचे वाला टर्म का स्केयर अलहदा, तो कॉस स्केयर ऑफ थीटा बच्चे आपके पास आएगा 1 माइनस ऊपर वाली का फार्मूला ओपन करते हैं -1 का स्केयर +2 -1 देन सेकंड वैल्यू √5 प्लस √5 का स्केयर। नीचे बचे आपके पास 4 का स्केयर किसकी इक्वल होता है 16 के। 1 -1 का स्केयर 1 -2 √5 ठीक है प्लस ये स्केयर अंडर से कैंसिल, आंसर आपके पास क्या आएगा 5। नीचे आपके पास क्या मौजूद है 16। 1 माइनस यहाँ पे बचे अब 1 और +5 6। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट स्टेप पे आप लिखेंगे -2 √5 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, अब आपने बच्चे एलसीएम लेना है। दूसरी साइड पे आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है। एलसीएम आपके पास बच्चे 16 होगा, इसके नीचे 1 मौजूद है, 1 का टेबल 8 करें 16 है तो 16 टाइम 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 16 माइनस ये एस इज -6 माइनस माइनस प्लस 205। ठीक है, तो बच्चे 16 में से 6 माइनस करें आंसर 10 प्लस 205 नीचे डिवाइड में आ रहा है 16। अब आपको कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू चाहिए तो दूसरी साइड पे भी, इस साइड पे अंडर लिया इस साइड पे भी अंडर लेंगे तो ये आपके पास आएगा √10 प्लस 205 नीचे डिवाइड में 16। ठीक है, तो बच्चे अब आप इसका अंडर अलग कर सकते हैं 10 प्लस 2 √5 नीचे डिवाइड में √16 आपके पास किसके इक्वल होता है बच्चे बेसिकली 4 के इक्वल होता है। इसको लिखेंगे 10 प्लस 2 √5 नीचे डिवाइड में 4। ठीक है, 16 का अंडर बचे 4 के इक्वल होता है। ठीक है, अब कॉस इसकी जगह एंड पे आप थीटा की वैल्यू पुट करेंगे विच इज इक्वल टू 18 डिग्री। ये आपके पास आता है √10 प्लस 2 √5 नीचे डिवाइड में आपके पास आता है 4। ठीक है, तो ये बच्चे आपके पार्ट 1 के दोनों सोल्यूशन हैं। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2। बच्चे आपके पास पार्ट नंबर 2 में थीटा की वैल्यू है 36 डिग्री। अब आपने बच्चे बेसिकली साइन 36 डिग्री एंड कॉज 36 डिग्री की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब बच्चे आपके पास एक फार्मूला होता है cos 2 ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे अगर थीटा पुट करें 18 डिग्री, क्या पुट करें 18 डिग्री, आपके पास cos 2 18 डिग्री 2 cos स्क्वायर 18 डिग्री -1। ठीक है, तो बच्चे ये आपके पास अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आएगा 36 डिग्री। यहाँ पे आपके पास 2, इसको आप लिखेंगे cos 18 डिग्री का स्क्वायर -1। ठीक है, तो बच्चे इस साइड पे आपने cos 36 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी थी। यहाँ पे आप cos 18 डिग्री का स्क्वायर है, 18 डिग्री की वैल्यू आपके पास ये मौजूद है वो पार्ट 1 में, ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है 2 √10 प्लस 2 √5 डिवाइडेड बाई 4 का स्केयर -1। ठीक है, अब आप इन वैल्यूज़ का स्केयर ओपन करें तो बच्चे मैंने दोनों वैल्यूज़ का ऊपर वाले टर्म का स्केयर लेता ले लिया और नीचे वाले टर्म का लेता। ठीक है, अब इनके स्केयर ओपन करते हैं 2, इसके बच्चे अंडर से कैंसिल हो जाएगा 10 प्लस 2 √5। ठीक है बच्चे, नीचे डिवाइड में आपके पास आएगा 4 का स्केयर 16 और -1 है। ठीक है, नेक्स्ट हम बच्चे आप लिखेंगे 2 8 टाइम्स 16। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास आएगा 10 प्लस 2 √5 नीचे डिवाइड में आपके पास 8 माइनस। ठीक है, अब बच्चे आपने इसका एलसीएम लेना है तो बच्चे cos 36 डिग्री की वैल्यू आपके पास ये है। अब आपने इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम आपके पास 8 आएगा, ये वैल्यू एज इज प्लस 2 √5 नीचे इसके नीचे बच्चे आप 8 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -। ठीक है, यहाँ पर बच्चे तो बच्चे 10 में से 8 माइनस करेंगे आपके पास आए 2 प्लस 2 √5 डिवाइडेड बाई 8 cos 36 डिग्री। यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस √5 नीचे डिवाइड में आपके पास 8 आएगा, 4 टाइम 8 तो बच्चे इसकी वैल्यू आती है 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो बच्चे cos 36 डिग्री की वैल्यू आपके पास आती है 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब आपके पास सेकंड पार्ट में आपने इसकी साइन 36 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चे आपको पता है साइन स्क्वायर 36 डिग्री बच्चे आपके पास इक्वल होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 डिग्री। ठीक है,
तो 1 माइनस आपने इस टर्म का स्केयर लेना है 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 4 का स्केयर, ठीक है। तो बच्चे 1 माइनस ऊपर वाला टर्म का स्केयर अलहदा, ठीक है, और नीचे वाला टर्म का स्केयर अलहदा, ठीक है, इधर भी स्केयर और इधर भी। अब यहाँ पे आपके पास आएगा 1 माइनस इसका स्केयर 1 प्लस 2 बच्चे फर्स्ट वैल्यू, देन आपकी सेकंड वैल्यू √5 प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर, ठीक है। नीचे डिवाइड में बच्चे आपके पास आएगा 4 का स्केयर 16, ठीक है। अब इसके स्केयर को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है बच्चे। ये आपकी सिंप्लीफिकेशन के बाद वैल्यू है। नेक्स्ट आप साइन स्केयर 36 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 5 6 प्लस 2 √5 डिवाइड में 16। तो बच्चे यहाँ पे आप एलसीएम ले लो 16 माइनस 6 प्लस 2 √5, ये वैल्यू आपकी सेकंड एज इज। इसके नीचे 1 मौजूद था तो 1 को 16 से मल्टीप्लाई करके लिखा, इसके नीचे 16 मौजूद था तो इसको एज इज लिखा, ठीक है। 16 अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई -6 माइनस प्लस माइनस 2 √5 नीचे आपके पास 16, ये आपके पास साइन स्केयर 36 की वैल्यू है, ठीक है। अब बच्चे साइन स्केयर 36 की वैल्यू आपके पास 16 में से 6 माइनस 10 माइनस 2 √5 नीचे डिवाइड में आपके पास 16, ठीक है। अब दोनों साइड पे 100 आप लोगे साइन स्केयर 36 डिग्री, दूसरी साइड पे आप √ लेंगे 10 माइनस 2 √5 नीचे वाले का अलहदा से √ ले लें। तो बच्चों इस साइड पे आपके पास साइन 36 डिग्री, यहाँ पे आपके पास ऊपर टर्म का √ एज लीज, नीचे बचे 16 का √ आपके पास होता है 4 के इक्वल, ठीक है। तो बच्चों ये आपके पास सोल्यूशन है सेकंड पार्ट इसके सेकंड साइन 36 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3। जी बच्चे पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है आपके पास थीटा इज इक्वल टू 54 डिग्री। अब आपने साइन 54 डिग्री एंड कॉस 54 डिग्री फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बच्चे ये आपके पास वैल्यू है। अब बच्चे आपके पास इसको आप लिख सकते हैं, अच्छा आपने कॉस 54 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बच्चे इसको आप लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस 54 डिग्री, ठीक है। इसको अरेंज कर कैसे लिखें, ठीक है। देखें आपके पास साइन पाई के नीचे 2 मौजूद हो तो आप साइन को किसमें लिख देते हैं, कॉस को, ठीक है, 54 डिग्री साथ में, ठीक है। अब आपने क्वाड्रेंट चेक करना है तो बच्चे क्वाड्रेंट के लिहाज से यहाँ पे आपके पास π/2 आता है, π/2 में से कुछ माइनस करेंगे तो किसमें ज़्यादा, फर्स्ट में बच्चे ये साइन पॉजिटिव होता है इसलिए ये भी पॉजिटिव, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमें बच्चे अब आपके पास ये आपने अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला इस पर अप्लाई करना है। तो बच्चे अल्फा प्लस बीटा नहीं, यहाँ पे आपके पास ये π/2 है तो इसको आप लिखेंगे 90, ठीक है, 90 माइनस 54 डिग्री, ठीक है। बच्चे 90 में से 54 माइनस करें तो आपके पास आंसर आता है 36 डिग्री, ठीक है। तो बच्चे कॉस 54 डिग्री का आंसर आपके पास साइन 36 डिग्री के इक्वल है, और साइन 36 डिग्री अभी आपने फाइंड आउट किया है, ये आपके पास वैल्यू इसकी मौजूद है, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे 10 प्लस 2 साइन 36 डिग्री की वैल्यू आपके पास बचे है 10 माइनस टू √5 ऊपर √ नीचे आपके पास 4, ठीक है। ये आपके पास cos 54 डिग्री की वैल्यू है। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे साइन 54 डिग्री, बच्चे वो भी सेम मेथड से फॉलो करेंगे। तो बच्चे साइन 54 डिग्री, ठीक है, इसके ऊपर बच्चे आपने लिखना है, अच्छा cos π/2 माइनस 54 डिग्री, ठीक है। पाई के नीचे 2 मौजूद है, साइन किस में चला, कॉस किस में चला जाएगा, साइन में। साइन 54 डिग्री लिखते हैं, आप π/2 माइनस थीटा बचे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए इसके साथ साइन कौन सा है, पॉजिटिव, ठीक है। तो बच्चे आप इसको आप लिखेंगे कॉस, ठीक है, इसको आप 90 लिखेंगे माइनस 54 डिग्री, 90 में से बच्चे 54 माइनस करें तो cos 36 आपके पास आता है। cos 36 की वैल्यू बच्चे आपके पास मौजूद है, विच इज इक्वल टू जो भी आपने पार्ट नंबर 1 में सॉल्व की थी वो है 1 प्लस √5 डिवाइड, सॉरी पार्ट नंबर 2 में आपने सॉल्व की थी इसमें, ठीक है। तो ये आपके पास साइन 54 डिग्री की वैल्यू है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे बच्चे, ये आपके पास पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 4। जी बच्चे पार्ट नंबर 4 में आपके पास थीटा किसके इक्वल है, 72 डिग्री, मीन्स अब आपने साइन 72 डिग्री एंड कॉस 72 डिग्री फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो बच्चे कॉस अगेन जो मेथड आपने पार्ट नंबर 3 में सॉल्व किया उसी को फॉलो अप करेंगे। 72 डिग्री बच्चे साइन π/2
-72 डिग्री, ठीक है। पाई/2 में पाई के नीचे 2 मौजूद है तो साइन किस में चला जाएगा, कॉस में 72 डिग्री। अब पाई/2 -7 एंगल कोई भी हो तो बच्चे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव, इसके साथ साइन कौन आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे पाई/2 को 90 में -72 डिग्री। तो बच्चे 90 में से 72 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 18 डिग्री, ठीक है। तो बच्चे साइन मीन कॉस 72 डिग्री की वैल्यू आपके पास है साइन 18 डिग्री, जो आपने पार्ट नंबर 1 में सॉल्व की थी, विच इज इक्वल टू बच्चे 10 + 2√5 अंडर रूट, नीचे डिवाइड में बच्चे आपके पास इसकी वैल्यू आती है, सॉरी ये नहीं, आपने वैल्यू फाइंड की थी साइन 18 डिग्री, बच्चे आपके पास आंसर आया था -1 + √5 डिवाइड में आपके पास 4 था, ये आपके पास वैल्यू थी साइन 18 डिग्री। नेक्स्ट अब आपने बच्चे साइन 72 डिग्री फाइंड आउट करना है। अगेन आप इसको लिखेंगे कॉस 5/2 -72 डिग्री, ठीक है। अब आप कॉस 5/2 की जगह नोट करेंगे 90 डिग्री -72 डिग्री, माइनस करें तो 25 की वैल्यू आती है कॉस 18 डिग्री, मीन्स साइन 72 डिग्री की वैल्यू आपके पास इक्वल है कॉस 18 डिग्री। उसका सोल्यूशन बच्चे आपके पास आता है कॉस 18 डिग्री का 10 + 2 √5 अंडर रूट, नीचे डिवाइड में आपके पास आता है, ठीक है। ये आपके पास बच्चे साइन 72 डिग्री की वैल्यू है। आई होप टू सो आपको क्वेश्चन नंबर जो ये इसके 4 पार्ट्स थे, अगेन आपको क्वेश्चन नंबर 15 के 4 पार्ट्स समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे इसके फर्दर जो आपके पार्ट्स, इसकी तो एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन है उसको सॉल्व करेंगे, जो इन्हीं वैल्यूज़ को यूज करके स्टेटमेंट बनाई गई है। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 के जो 4 पार्ट्स थे उनके नीचे ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये आपने प्रूव दैट बच्चे करना है। cos 36 डिग्री, cos 72 डिग्री, cos 108 डिग्री, cos 144 डिग्री इज इक्वल टू 1/16 के इक्वल। तो बच्चे आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। cos 36 डिग्री, cos 72 डिग्री, cos 108 डिग्री, cos 144, ठीक है। तो बच्चे इसको आप लिखेंगे cos 36 डिग्री, cos 72 डिग्री, अच्छा इसको आपने लिखना है बच्चे 180 - 72 डिग्री, ठीक है, 180 - 72 डिग्री। नेक्स्ट बच्चे आपके पास cos 144 की है, तो बच्चे आपने करना है इसको 180 डिग्री -36 डिग्री, ठीक है। ये आपके पास बच्चे इसकी सिंप्लीफिकेशन है। नेक्स्ट में आप इसको लिखेंगे cos 36 डिग्री, cos 72 डिग्री, अच्छा cos इसको पाई के फॉर्म में लिखें तो इसको पाई लिखते हैं 180 को -72 डिग्री, cos इसको भी पाई लिखते हैं -36 डिग्री, ठीक है। अब cos 36 डिग्री, cos 72 डिग्री, अब बच्चे पाई पे वैल्यू चेंज नहीं होती साइन cos की, तो ये cos ही रहेगा, पाई -72 डिग्री 72 डिग्री साथ में आएगा। बच्चे पाई ये आपके पास पाई इस लाइन पे लाइक कहता है, पाई में इसको चीज़ माइनस होगी सेकंड में जाएगा, सेकंड में बच्चे कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो इसके साथ साइन कौन सा आएगा, माइनस का, ठीक है। सिमिलरली पाई पे ये भी चेंज नहीं होगा, ये भी कॉस ही लिखा जाएगा, पाई माइनस ये 36 डिग्री, साथ में पाई में कुछ माइनस के अंदर सेकंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। तो ये बच्चे आपके पास आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा माइनस पहले प्लस हो जाएगा, आपके पास आएगा cos 36 डिग्री, cos 72 डिग्री, अगेन cos 72 डिग्री, cos 36 डिग्री, ठीक है। ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट में बचे आपके पास cos 36 डिग्री 2 दफ़ा लिखा तो इसका स्केयर कर दें, देन आपके पास cos 72 डिग्री 2 दफ़ा लिखा इसका भी स्केयर कर दें, ठीक है। तो बच्चे अब आपने cos 36 की वैल्यू पुट करनी है, विच इज इक्वल टू 1 + √5 डिवाइड बाई 4, इसका स्केयर। देन आपने बच्चे cos 72 डिग्री की वैल्यू पुट करनी है, विच इज इक्वल टू -1 + √5 डिवाइडेड बाई 4 का स्केयर, ठीक है। स्केयर्स ओपन करते हैं, नीचे बचे आपके पास 4 का स्केयर हो जाएगा 16 के इक्वल, ऊपर टर्म 1 का स्केयर +2 1, इस वैल्यू का स्केयर ओपन कर लूँ, √5 + √5 का स्केयर। आई होप टू सो आपको स्केयर्स ओपन करना आते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें बचे आप -1 का स्केयर, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर +2 फर्स्ट वैल्यू, देन सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर, ठीक है।
नीचे डिवाइड में बच्चे आपके पास आएगा नीचे वाली वैल्यू का स्केयर, ठीक है। नेक्स्ट हम बच्चे आप सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस 2/5 प्लस ये स्केयर अंडर से कैंसिल 5, नीचे आपके पास 16, यहाँ पे -1 का स्केयर 1 प्लस माइनस 2/5 और ये स्केयर अंडर से कैंसिल प्लस 5, नीचे आपके पास आएगा 16, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 6 प्लस 2/5, नीचे आपके पास 16, इसको आप लिख सकते हैं 6 माइनस 2/5, नीचे आपके पास 16, ठीक है। अब दोनों ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाली के साथ और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ, नीचे आप इसको लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है। अब बच्चे आपके पास एक फार्मूला होता है a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। ये आपके पास इक्वल आता है a का स्केयर माइनस बी का स्केयर, मीन दोनों वैल्यूज पहले सेम सेकंड वाली सेम, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, तो ये फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर, ये भी बच्चे दोनों वैल्यू सेम है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, आप इसको लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू का स्केयर, नीचे आपके पास आएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है। अब बच्चे 6 का स्केयर आपके पास किसके इक्वल होता है 36 के इक्वल, ठीक है। माइनस 2 का स्केयर बच्चे 4 के इक्वल है, एंड जब 5 का स्केयर लेंगे स्केयर अंडर से कैंसिल, आंसर क्या आएगा 5, ठीक है। 16 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है। 36 5 4 टाइम 20 माइनस आप 20 करेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 16, 36 में से 20 माइनस करें आपके पास रिमाइंडर में बच्चे आंसर क्या आता है 16, ठीक है, डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16, ये एक 16 से कैंसिल, आंसर में बच्चे आपके पास आ जाता है 1/16, ठीक है। ये आपकी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है, ठीक है। आई होप टू सो बच्चे आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट करेंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।